अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, नफरत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। टू हेट इज एक्चुअली टू लव। जब तक आप नफरत नहीं करेंगे आप मोहब्बत नहीं कर सकते। जिंदगी में हम बहुत सी नफरत संभाल के रखते हैं, नहीं करते, वो करनी चाहिए। हम कामयाबी से मोहब्बत करते हैं, उम्मीद से मोहब्बत करते हैं, दुनिया में जो खूबसूरत और बेहतरीन चीजें उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन नफरत कौन करेगा? मैं थोड़ा सा इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ। माँ मोहब्बत करती है अपने बच्चों से, हर वक्त उन्हें अपने सीने से लगा के रखती है, और बाप कहता है कि कोई चीज अगर मेरी औलाद की तरफ बुरी नजर से बढ़ी तो मैं उसे सफाई हस्ती से मिटा दूंगा। नफरत करें बाप की तरह, मोहब्बत करें माँ की तरह। अगर आप जड़ी बूटियों से नफरत नहीं करेंगे तो वो आपके बच्चों की वो फसल काट जाएगी, उसे खा जाएगी, उसे खत्म कर जाएगी जिससे आप मोहब्बत करते हैं। इसलिए नफरत बहुत खूबसूरत जज्बा है। नफरत करें नाकामी से, नफरत करें नाउमीदी से, जिंदगी की इन तमाम चीजों से नफरत करें जो आपको नीचे की तरफ लेके जाती हैं, तरक्की माकूस की तरफ लेके जाती हैं, अथाह गहराइयों की तरफ। जब तक आप नफरत नहीं करेंगे उन चीजों से, आप में मोटिवेशन नहीं आएगी, हिम्मत नहीं आएगी। सारी जिंदगी कामयाबी की मोहब्बत में गुजार देंगे, लेकिन ये पता नहीं है कि जहां मैं बैठा हूं उस जगह से मुझे नफरत करनी है ताकि मैं बेहतर जगह जा सकूं। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको हीरांझा के सेट पे ले चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। और रम्या जी चाहिए जी, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੇऔਕਾਤ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। और बकवास बंद करी दी होंदी है। ओ सॉरी जी, ਤੁਸੀਂ लगे रहो। आप वैसे हैं कौन? रांझा के गांव में आप क्या कर रहे हैं? और मैं रांझे दा वड्डा भरा, और ये एक काम है साडा। लेकिन ये इतना शर्मा क्यों रहा है? ओए बस साईं लोग जो हैगा। अच्छा, अब आपके पास पैसा आ गया बहुत? वो बड़ा करम हो गया जी। लग क्यों नहीं रहा दोस्त? बस सर फिर मनशियात दा पैसा इंजी होंदा है। नहीं, लेकिन हारून साहब, रांझे की फैमिली तो पहले से अमीर नहीं थी। आप तो वैसे खाते पीते थे, बात तो ठीक है की। और शुक्र मालिक दी जात दा, भौं भांडे पहले भी बहुत सी। भौंक पांडे बहुत सन। भौंक नहीं यार। और भौं भांडे। अच्छा, अब इतने अमीर हो गए कि आगे से अगले जमानों से सोने की घड़ी भी मंगवा ली है। और पहले भी पैसा बहुत सी, लेकिन हुण ते असी 10 गुना ज्यादा अमीर हो गए हैं। वो कैसे? वो धनिये दी यार की फसल बहुत अच्छी है। और धनिया में से कैसे पैसे कमा लिए? और सर लहलहाती फसल, 6.5 करोड़ रुपया बचा धनिये चो। कितनी बड़ी पैली है जिसमें धनिया लगाया था? एक कनाल च। ओ भाई, धनिया तो चूंगे में मिल जाता है। नहीं, ये मेरे ख्याल में मैरिजुआना को धनिया समझ रहा है। और ये कौन सा धनिया है? तुसी गल समझे नहीं। हाँ। साडा धनिया नवे एयरपोर्ट च आ गया। अच्छा, जमीन आ गई उसमें। वो उत्थे असी धनिया ही लाया सी, साडे लो तो धनिया ही आया। ओ सर इन्ना पैसा आ गया, साडियां 7 नस्लां। ओ नहीं चोई जी, लानत नहीं पाई दी। ओए यार वो लानत नहीं भेजने लगा, कुछ और कहने लगा। वो साडियां 7 नस्लां बह के खा सकदियां सर। लोग नहीं खा सकती। अच्छा, वैसे खाना बैठ के चाहिए, नाच नाच के खाना अच्छा नहीं होता। ऐ तैनू किसी गलत दसिया, खलो के बंदा खाना तो गोडियां तक रज जांदा है। ओए रम्या, जी चाहिए। ये नहर दे किनारे की है? तो जी किरला लग रहा है। वो है ते किरला ही है, किरले ने कुर्ता क्यों पाया? बड़े चोई साहब भी तो पांदे ही सन। ओ यार वेखिए तो सही। आओ चाहिए फिर। तो किरला नहर किनारे हो ही सकता है, इसमें अचंभे की बात क्या है? लग रहा है कि किते डूब रहा है। उसको बचा लो यार, ये अच्छे लोग हैं। डुबदे प्यो नू ना बचाए। चोई साहब ध्यान नाल, बहुत भर गए। और तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। मॉरल स्पोर्ट। रांझा, आखिर रांझे की लाश उसके अपने आबाई गांव पहुंच गई। और देखें कि उसके फेस पे स्माइल है, मरते हुए भी। शरीफ आदमी था ना, देखो बेचारा लग ही नहीं रहा कि जिंदा है। लेकिन देखें पहुंचा वहां जहां का खमीर था। जहां का खमीर था। ए ते मेरा भरा है तीदो। तीदो तो मर गए हमारे लिए आज, ना तुम। बस वो वैसे ही मर गया बेचारा। देखो, हम आपको बताते हैं हुआ क्या है। ये नदी में गिर गया था। ओ जी, हमें लगा आसमान पे गिरा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि नदी में गिरा, ना इसका खुस्सा उतरा, ना धोती गीली है, और ना ही हेयर स्टाइल में कोई भी फर्क आया है। इर्जा उसने अपने हाथ से बंजली नहीं जाने दी। ओए तीदो, तीदो, ओ मैनू कल्ले नू छड्ड गया। और भी पुराने थे। मैं तेरे हिस्से दा मैं चले जाना। बकवास कर रहे हैं। ओए उठ
ਤੇ ਸਹੀ ਵੇਖ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਰ ਆਰਾਮ ਦਾ ਮਾਲ ਉਹ ਤੀਦੋ ਵੇਖ ਮਰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ नहीं लगन देता अब ऐसा करो रिश्तेदारों को बुलाओ इसके कोई कफन दफन कर तीदो पानी ना प्रेस हो गए ओए जा एदी भरजाई नु मुबारक मेरा मतलब है कि दस ओनु जाके की दसा ओ जा के घर दे नु दस के तीदो मर गया ही ओए हाली ना जाई क्यों हाली जीउंदा ही उसके फेफड़ों में पानी भर गया होगा, निकालने की कोशिश करो। मैं 100 बारी कड्डा मेरी मां दा जाया मेरा भरा है लेकिन बच जाएगा यार उसको बचाओ जान बचानी अफजल काम है बचाओ उसको जा हुण चले जा ना जाई हाली भी जिउंदा ही चौधरी जी दा ज़हन पूछो इन्हें मरना है नहीं मरना मैं इहदे प्यो दा नौकर ओ सानू कामिया को गल्ला कराउण वाले आ उठा उठता सही अल्लाह ऐसे हाथी टूटन है ए केड़ी जगह है जवाना जहां पे आपका जन्म हुआ था इथे ही मेरा मरण होने लगा सी जी मैनू लगा कि मेरे मुंह ते किसी ने हथ रखता है शरीक इंज ही करदे हुंदे ने पुੱਤ है ते नहर च सां ते खुशकी ते किदां आ गया हाली भी तो नहर च खाब देख रहे हैं ओए तू ते निका जा नहीं सी हुंदा ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਵਰਡ ਲੱਗਾ ਸੀ ਭਜਨ ਤੁਸੀਂ ਧੀਦੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ मैं भी कट के ले आ रहा सा लेकिन पहुंची नहीं आई आलमा ने राह च ही मैनू धक्का देता ਓਏ ਧੀਦੋ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ जी चौधरी जी मैं आ गया ਆਰਾਮ ਕਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ जी ठीक है चौधरी जी हेलो आ गया मैं आ गया तुसी फिर घड़ी आराम कर लो जदों उठोगे तो मैं तुहानू कहानी सुना दिया ਧੀਦੋ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ और तू मैनू दस मैं बहना किथे है ਓਏ ਕਾਮਿਆ ਉੱਠ ਤੂੰ यार यार तू आ जा ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ काश असी भी डुबे होंगे साड़ी भी कोई इज्जत होंगी तीदो को वैसे कोई खास खुशी नहीं हुई अपने भाई से मिलकर। उसको परेशानी ये है कि हीर जो उसका सारा जिंदगी का सामान है वो तो पीछे रह गए मैं हीर नू हासिल कर लिया सी ਅੱਛਾ ओनू मैं कश्ती च बहा के ते तख्त हजारिया लैके आ रहा सा अच्छा लेकिन रस्ते च मुकद्दर ने मेरा साथ नहीं देता मुकद्दर ने क्या साथ नहीं दिया तुहानू ते सारा पता तुसी इत्थे ही बैठे हाँ जी बिल्कुल मैं यही था दो बदमाश आए ने ਅੱਛਾ उन्होंने मैंने चुक के दरिया च सुट देता किसके कहने पे वो है एक मुछल जिहा वो ऐनक भी लाउंदा ते स्टोरी भी वही लिखता तुम्हें जितना गुस्सा लगता ज्यादा दिन पानी में पड़े रहे हो अच्छा बचे कैसे तुम बस मैं तैरदा अगे आया ਅੱਛਾ अगे मछेरे सन अच्छा मछेरिया ने मैनू बाहर कढ़िया गुड गुड ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ मैं वो कहंदे डोला मच्छी नाले मली मच्छी किधर फिर मैं उन्हां मछेरिया नू सारी कहानी सुनाई है ठीक उन्होंने फिर चुक के मैनू दरिया च सुट देता कहानी सुनने के बाद फेंक क्यों दिया उन्होंने उन्हां चो एक चाचे कैदो दा बड़ा वाकिफ सी फिर क्या हुआ दोबारा पानी में गए फिर मैं तैरदा दरिया दे किनारे आया ते दो फकीर जा रहे सन अच्छा उन्होंने मैनू कढ़िया अच्छा उन्हां को जेड़ा लंगर सी उन्होंने पहले मैनू कराया वाह 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 मैं उन्होंने सारी कहानी सुनाई है उन्होंने चुक के मैनू फिर दरिया च सुट उन्होंने क्यों फेंक दिया उन्होंने कहा मरे साडा भी लंगर कर गया ओए अपना पिंडा वेख ते अपनी खुराक वेख वो परेशान हो गए होंगे, है ये टैडपोल और इतना खाना खा गया। ओ ते फिर मैं दरिया दे रुड़दा जा रहा सा अच्छा ते दो किसान अल्लाह उन्हां दा भला करे मोढे ते कईयां रख के ते मेरा ख्याल पानी लाउण जा रहे सन ओके ओके उन्होंने मैनू कढ़ण दी कोशिश की मैं कहा कहानी मैं इत्थे ही सुणावां या बाहर आके ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ अच्छा अच्छा ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ सलाम चौधरी ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ की हाल है सलाम अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ओ खैर है चौधरी चूचक किधर आया है? अच्छा तो आप जानते हैं चौधरी चूचक को? हाँ और चौधरी चूचक मेरे ना फेसबुक ते ऐड है गल है चौधरी भी असी तेनू एक बड़ी भैड़ी खबर देन आए हैं बहुत खैर है चौधरी चूचक ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਰਾਂਝਾ
जी जी ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਕਾਮਾ ਰਿਹਾ जी जी ਉਹ ਦਰਿਆ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। मर गया। मैं बेवा हो गई अब्बा जी। चलो फिर ठीक है, कुड़ी मेरे खाते पा दो। अच्छा दी चूचक रांझा ही है पानी चो कड्ढे है। ਓਏ ਚੌਧਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਰਾਂਝੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਮਰ गए। तुम कितने रांझे फेंकोगे? हर नहर से रांझा रांझे, मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी में सुकून बस वही था जितनी देर तुम बेहोश है। तू वाकई मेरा रांझा है, किधर चला गया था मुझे छोड़ के? इधर आओ। चौधरी चूचक उसकी बीवी है वो। मेरा दा निकाह है। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। हाँ, कोई बेरूपिया भी हो सकता। मैं तानू हुणे वंजली बजा के सबूत दे देना। ਇਹ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਵੋ। ओ भैया चूचका ओ मैं सुन के दस सकना ये ओही रांझा ही। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਨੌਕਰ ਕਰ। लाला ਐਸ ਚੂਚਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ओ तीदो हुण तेनू किसे दा काम करन दी कोई जरूरत नहीं। क्यों? चौधरी तू कीती मेरे भरा नाल ज्यादती। हुण मेरा तीदो तेरे नालों वड्डा चौधरी है। असी 150 किला होर खरीद लिया। ये सारियां जमीनां हुण तेरे हवाले। ये सारी जमीनें आपके नाम हो गई हैं? 150 किला। 150 किला? 150 किला? 150 किला? 150 किला? ਇਹ ਤੇ 600-700 ਕਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ओ भैया चूचका मैं ते तेनू पहले ही कहंदा सी कि इदां दा कुड़ी वास्ते वर सानू पूरे पिंड च नहीं लभना। ਉਹ ਕੈਦੋ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਦਾ। ओ शी जिड्डा जवान पुत्तर ही साडा ते साडे दुश्मनी दे विच काम आएगा। ਚਾਚਾ ਕਹਿ ਦੋ ਮੈਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ ਨਵੀਂ ਲੱਤ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। रांझे, इन सब में से कितनी जमीनें मेरे नाम करोगे? ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ 4 ਭਰਾ ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮੇ ਲਾ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਂਝਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ओ तीदो दस इन्नी देर रहा किथे है? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਹਾਂ। ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੀਰ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਨ। ਚੱਲਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ, ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਹੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। वो क्यों मारी थी? पता नहीं है, मैनू खोता समझती रही। यार तुम ना रांझे सारी स्टोरी भूल गए हो। तुम्हें नहीं पड़ी थी, लुड्डन को मार पड़ी थी। हाँ, लुड्डन लेटा हुआ था। नहीं तानू नहीं पता, ताड़े सामने तो इन्हें मारी ही नहीं। अच्छा उन तो बाद मेरी बारी सी। मैं फिर चोरियां दा कामा हो गया। अच्छा इन्हें क्या 8-10 दिन मज्जां चार, फिर मैं 8-10 साल मज्जां चारियां ने। चौधरी कहंदा 2-4 दिन होर चार, मैं 2-3 साल होर चारियां ने। और इन्हू मेरी परफॉर्मेंस पसंद ही नहीं आई। और चौधरी चूचक तेनू जरा शर्म नहीं आई? और तीदो तख्त हजारे दा चौधरी सी। मैं उन्होंने उदों भी समझाया सी, मेरी वंजली वेख के कहना तुसी मरासी हो। में ना इनकी सेहत देख के यकीन नहीं होता था कि ये इतनी जमीनों के मालिक हो। जिन्ना सफर करके मैं आया सा, सेहत रहंदी है। लेकिन हीर का प्यार भी तो सच्चा है ना, उसको तो नहीं पता था कि उसकी इतनी जमीन है। अब गल सुन ला सस मलकीए, दस। मैं हुण ताड़ी धी नूं ताड़े नाल नहीं जान देना। क्यों? ये अपने घर आ गई है। ਓਏ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਆ। मैं बड़ी देर घर जवाई रहा, तुसी मेरे को परौंठे भी पकाउंदे रहे हो। मैं ते साग भी पका लेना वा, चने पका लेना। मैं तो छोटा जिहा ढाबा बनाउण लगा सा। अब्बा जी इतनी जमीनों के लिए तो थोड़ा सा खाना मैं भी बना लूंगी। ਉਹ ਕਾਕੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ। राजा पुत ला फड़ तू हुक्का पी, तेनू बड़ा शौक हुंदा सी ना कदी कदी। परे ले जा, नो स्मोकिंग। और मैं ते हैरान आ उस बंदे तो जेड़े मेरे पुत नू जालमा ने पानी च सुट्टता सी। सुना पुत्रा। चाचा कीती ते तू ही सड़ना चंगी नहीं। और पुत्रा मैं हुण तेरे कोल ही हां, किसे किस्म दा बाहर अंदर दा काम होवे ते हुक्म लावी। ਓਏ ਮੁਨਾਫਕਾ ਉੱਥੇ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ओ भैया चूचका और तू रांझे दे खिलाफ मैनू मिसगाइड करदा रहा। और इधर ते वेख, इस साइड तो वहीद मुराद लगदा है, परली साइड तो मुस्तफा क्रैशी लगदा है, ते जे फ्रंट तो वेखो ते यूसुफ खान। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ
ਆ ਭਾਈਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭਾਈਆ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਈ। ਉਹ ਧੀਦੋ ਉਹ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम चौधरी साहब। ओ बाबा कह दो। ਆ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਂਝੇ ਕੇ ਕਾਤਿਲ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਮਨੂਸ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ। ओ एक मिनट ठहर जा बीबी। ओ बाबा कह दो पूरा है ਓਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਤ ਏ तो गल भी कोई है पूरा। ਆ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ ते सुनना ही चाहना फिर सोना बाबा साड़ी बकाया रकम दे दे ओए तेरा कम हो गया। इसने किस चीज की रकम देनी है? अरे रांझा मरवाया ने साडे हथों। ओ सी ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਪ ਨਾ ਵੇਖ ਲਾਂ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ ਓਏ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਫਿਸਿਸ ਖੋਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ जी जी जी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਪਲੇਨ ਆ ਕਿ ਬੇਜੋੜ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ओ ए सर बकवास कर रहा है। ए जड़ा विआह है ना एक कत्ल दी सुलह च होया है। नाज़रीन वेलकम बैक। हमें ब्रेक में ज्वाइन किया है एक मियाँ बीवी ने। आइए पूछते हैं कि क्यों तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप आज हमारे शो में तशरीफ किस सिलसिले में लाए हैं? आप आए हैं या आप लाई हैं? हम दोनों इकट्ठे आए हैं। नहीं इकट्ठे नहीं, एक्चुअली मेरी जड़ी कंप्लेन है ना वो उस सिलसिले च मैं आया। इतनी खूबसूरत तुम्हारी बीवी है, तुम्हें क्या कंप्लेंट है? एक्चुअली गल ये वे कि जिन्ना भी जड़ी ब्यूरो चीफ है ना रिश्ते वाले लोग। ब्यूरो चीफ? ये क्या कोई तारिक मुनीर भट्ट साहब के बारे में लेकर आए? अरुण साहब वो मैरिज ब्यूरो की बात। अच्छा मैरिज तो ब्यूरो चीफ कह रहा है वो। मेरी वो जड़े रिश्ता कराने वाले दफ्तर नहीं जी ऑफिस खोले जिन्ना ने जी जी जी। उन्हां दे बारे कंप्लेन है कि बेजोड़ रिश्ते कर दिंदे। ओ लेकिन अगर बेजोड़ रिश्ते वाली गल है फिर ते इस लड़की नु कंप्लेन लेके ए सर बकवास कर रहा है। ए जड़ा विआह है ना एक कत्ल दी सुलह च होया है। आप मुझे ये बताएं कि आपका रिश्ता जो था उसका बायस क्या एक ब्यूरो वाला था? हाँ जी सर वो ब्यूरो वाला ही सी। आपने उसको पैसे दिए? सर पैसे देते सी। आपने क्या उसको 10 करोड़ दिया था कि उसने आपका रिश्ता अच्छा कराया? लेकिन सर इस बात का जवाब दें कि ये जो ब्यूरो चीफ है मैरिज ब्यूरोज वाले, ये तो अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं रिश्ता करवाने के, तो आपके पास इतने पैसे थे? इनके हिस्से के पैसे भी मैंने ही दे दिए थे। सर मैरिज ब्यूरो वाले ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। अच्छा ਅਗਰ ਕਰ ਵੀ ਲੈਣ ਟਰਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। और यह बंदा ना 3-4 चक्कर लाने तो बाद सब कुछ अपना लिख के दरवाजे के थल्लों अंदर सड़ जाता। लेकिन बहन प्रॉब्लम ऐसी क्या हुई कि आपको इसके साथ फंसना पड़ा? ये आपका क्या मसला है जी? और तो जो भी वहाँ पे बैठता, आपकी कितनी शादी हुई है, ये शादी क्यों कर ली? भाई मेरा प्रॉब्लम ये है कि तेरी नहीं होती है, साडा किसे आपा? वो बहुत हसीन औरत है। काटे उसका बंदा कितना कोजा है? काटे सर इस तरह बंदे ने 4-5 साल शादी वाले लाला लाਉਂਦੇ ਰਹਿਣ जी। ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਗੇਟ ਖੋਲੇ ਨਾ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਦਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ। सर आप अपने रिश्ते के हवाले से कंप्लेन लेके आए हैं? ਕੰਪਲੇਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। मेरे नालों ज्यादा? मुझे लगता है इस रिश्ते में सारी एजुकेशन ही उनके पास है। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਸੀਨ। मेरे नालों? तेरे नालों वो तेरे ते हुस्न किते टच करके भी नहीं लग्या। सवाल ये है कि जब ये रिश्ता आपको ऑफर हो ही गया, दिखाई दिया उन्होंने, तो आपने खुद इनकार क्यों नहीं कर दिया? ਮੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,
मैं बाहर जाना जी शॉपिंग वास्ते इन्हां दे नाल, लोकी समझदे कि मैं ड्राइवर हां इन्हां दा। अच्छा मतलब अगर आपको तस्वीर दिखा देते तो आप इनको रिजेक्ट कर देते? मैं अपनी पर्सनैलिटी दे मैच दी कुड़ी नाल शादी करदा। क्लैपिंग फॉर दिस। ये वाकई है यार, ये सही बात। क्लैपिंग वाली क्या बात है इर्जा? क्योंकि उसको पता है कि मैंने उसके साथ रहना है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजार सकूं। तो इसके साथ शादी क्यों की फिर? नहीं उसके साथ वो पता था। इर्जा मेरे अब्बू कहंदे हुंदे सन गड्डी ते बीवी ओ रखो जिहदे कोल खलोते मालक लगो। ਓਏ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਬੂ ਵੀ 3-4 ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, लड़की का मौकफ नहीं ऐसी सुन रहे। जी आप बताएं भाभी, आपका क्या कहना है? नहीं, पहली बात तो आप भाभी ना कहें क्योंकि अच्छा नहीं लगता। देखिए मेरा मौकफ ये है कि मुझे पहली बात तो ये कि मैं आना ही नहीं चाहती थी। कहाँ यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं आना। अच्छा, ये इन्होंने मजबूर किया मुझे, मैं आ गई। ठीक, मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाह, मैं इनसे बिल्कुल खुश हूँ। अच्छा, आप देखें ना इनकी लुक्स। जी मुझे नहीं देखा जा रहा लेकिन मैं देख रहा हूँ। सारी लोग के अगर मैं हारून साहब जैसे लड़के से शादी कर लेती, हाँ जैसे हैंडसम लड़के से शादी कर लेती तो मैं तो एवरी टाइम इनसिक्योर रहती। और आदमी कहो आदमी। और काकी तेनू नहीं पता माचिस दी तीली दे नाल खजाब लगदा। ऐसा हैंडसम हस्बैंड मेरा होता वो तीसरी चौथी शादी तो आराम से कर लेता। तो मैं चाहती थी कि कोई ऐसा इंसान हो मेरी जिंदगी में जिससे मुझे इनसिक्योरिटी हो ही ना, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਰਦੀ ਫਿਰੇ। ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਆਸਤੇ ਨਾ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। क्यों? सर कितों ने पैर स्लिप होएगा ना। तुम इतने नाशुक्रे आदमी हो, ऐसी बीवी मिल जाए ना तो जिंदगी बन जाती है। क्यों कंप्लेंट लेके आए हो? मैडम मैं ना इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार है। अच्छा मेरे हिसाब ਨਾਲ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਬੀ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ। हाँ बल्कि तू गुर्बत का भी शिकार है। इस दिन मेरे हाथ कोई हथियार आ गया तो मेरा भी शिकार है। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਤਿਆਤਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। आप एहतियातन अपनी ECG भी करवा लें। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੰਬਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। और तुसी मैनू खुशी दे भी शिकार लगदे हो। मैडम लेकिन देखे ना इसमें आपकी गलती है, आपको उन्हें कम से कम एक अच्छा मॉइस्चराइजर तो लेके देना चाहिए था। इनको फुल मॉइस्चराइज करके लेकर आई हूँ, एक्चुअली इनकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਡਰਮ ਤੇਲ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੀ जी ਉਹਦੇ ਜੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਭਿਉਂ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਸਭ ਲੱਤਾਂ ਲੋ ਨਾ ਫੜਨਾ ਫਿਰ ਪੈਰ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਗਰ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਚ ਪਾਣ ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਤਿਆਤਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁੱਟ। नहीं लेकिन भाई ने फोल्ड करके भी ठीक रहना। क्यों? फिर ऐसी सिन तेल नहीं लगना। ਸਰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੇ ਡਰਮ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਭੈਣਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਚਾਰ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं यार वैसे सोचोगे किस तरह एक खुशकी दूर तेल का स्विमिंग पूल बनाया जा सकता है। सॉरी जिन्ना तुसी तेल दे बारे सोच रहे हैं, अगर रिश्ते दे बारे सोचो तो ज्यादा बेहतर है। ਸਾਗਾ ਸਭ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਦੂਰਾ ਸ਼ੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਪਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਖੁੱਚਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਬਾਜੀ ਇਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। मेरा जड़ा तरीकाकार है ना, मैं जो सोच रहा कि इन्हू किसी पिलर नाल बन के ना जी फर्नीचर वाले को डीको वाली गन लैके ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ तेल मारिया जाए। कैसा पागल आदमी हो तू, पिछला सारा तो फिर खुशक रह गया तो कौले दे नाल लगा होना। बेहतर ये कि तेल के ड्रम में डाल के रा कर लें। और यार तुसी हमें बहस करी जांदे हो, जिन्ना फोल्ड करके वो भिजेगा ठीक है, बाहर कट के बाद स्प्रे मार दांगे। मुझे लगता है कि तेल से भी बेहतर दूध की जो मलाई होती है ना, उससे ज्यादा अच्छी मॉइस्चराइजेशन होती है। वो भी दिलों ला दे दिलों। आजकल काफी स्किन केयर रूटीन के हवाले से ना वीडियोस वगैरह मस्ट है जी, मस्ट है मस्ट। तो उसमें ये मुझे एक बड़ा हैक मिला है कि आप रात को सोने से पहले अपने मुंह पर शहद मल लें। अच्छा भैया बात ये है कि पर्सनालिटी उसकी, पैसे उसके पास, प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? प्रॉब्लम है ना बाजी, मैं बाजार जाना वा, इन्ने मंगन वाले तुरे, एक मंगन वाला नहीं मैनू नहीं कदी कहेगा भी कोई अल्लाह दे नाम ते शायद, बल्कि इन्हू टुरे जांदे ने दे दिंदे ने। तो इसमें क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ही है ना भी सारी पर्सनैलिटी तेरी है, मैनू कोई पूछता ही नहीं। अच्छा आपको एक बात बताऊं, जंगल में जो एक जानवर उड़ सकता है, कोई भी परिंदा, शेर उड़ तो नहीं सकता। बेशक
सबसे बड़ा जानवर जो है वो हाथी होता है, शेर नहीं होता। सबसे लंबा जानवर जिराफ होता है, हाथी नहीं होता। सबसे मोटा जानवर जो है वो गैंडा या दरियाई, गैंडा भाई, शेर नहीं होता। फिर भी बादशाह शेर होता है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि मेंटालिटी का फर्क है। जब हाथी शेर को देखता है तो वो कहता है मेरी मौत आ गई। जब शेर हाथी को देखता है तो उसे लगता है मेरी ग़िज़ा आ गई, मेरा शिकार आ गया। अगर इंसान अपनी मेंटालिटी को, अपनी साइकी को सब्सटेंस के साथ भर ले, वैल्यू के साथ, इल्म के साथ, अच्छे अखलाक के साथ, पर्सनैलिटी के साथ, शख्सियत के अंदाज के साथ, तो वो इंसान दुनिया खूबसूरत इंसान हो जाता है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके गंजेपन की वजह से या आपके ये कमजोर जिस्म की वजह से या आपकी रंगत की वजह से या ये गंदे जूतों की वजह से या आपके मैले नाखूनों की वजह से आप कम हैं किसी से, सारे इन्नियां चीज़ां ते मेरे ज़हन च नहीं है। ये अपने नहीं होंदियां, ऐवें नहीं तेनू तेल च सुट्टण दे। ब्याह शादी पे भी दूल्हे को तेल लगाते हैं ना। जी जी। कितना का तेल लगता है? इतना की लगता? जी जी। इन 2 ड्रम लग गए। उसी दिन तो किसी शैतान दोस्त ने तीली लगा दी थी। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮਜਾਲ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ। वजह ਉਹ ਸਰ ਤੇਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਆਹੀ ਚੂਸ, ਇਹ ਤੇਲ ਚੂਸ। 2 ਡਰਮ ਤੇਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ जी जी ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਏ ਨਾ। जी जी। ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਠੇ ਚੂਸਿਆ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਲ ਚੂਸਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਪੀਪਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। मुझे लगता है ये जो तेल की किल्लत हो रही है ना, इसी की वजह। मसला मेरा वैसे रिश्ते दे बारे सी आयल। आपका रिश्ता सही हो गया है। आप शादी ब्याह ते जाने आ ना ते मेरा तारफ करवाउंदी है, कहंदी ये मेरे हस्बैंड है। जी जी। लोग ये सुनी अनसुनी कर देंगे। पता नहीं क्यों कॉम्प्लेक्स का। लेकिन यार तुम्हारी बेगम तो तारीफ के काबिल है ना, वो बिल्कुल शैलो नहीं है। सर मेरा अंदरों नहीं ना मानता, जेड़ा मेरा कम्प्लेक्स हो मैं किस तरह दूर कर। आप मेरी तरफ देखें, मैं आपसे खुश हूँ, आप मेरे साथ खुश रहिए। क्या जरूरत है इन सब के सामने अपनी घरेलू लाइफ डिस्कस करने की? आप बहुत बड़े दिल का मुजाहरा कर रही हैं और तुम ही को अकला के मुजाहरा कर रहे थे। नाज़रीन, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक है, कहीं मत जाइएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपकी सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी? अच्छू लोरिया। नहीं सर मैं नहीं 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 नहीं, भोला से नहीं आ रहा। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਲਾਫਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ। इंडियन ना पाकिस्तानी, मैं फिल्म देखदा ही अपनी भी नहीं। मैंने अपनी फिल्म भी नहीं देखी। ये अपना शो भी नहीं देखता जेड़ा कर रहा, वो तू इत्थे बैठा की करना। वेलकम बैक नाजरीन। हारून साहब ये तो देखें जरा, क्या ये पूरा फ्लैंक ऐसे लग रहा है कि सारी बारबीज बन के बैठी हुई है। हमारा फ्रैंक लगता है जिंदगी से बहुत खुश है, देख कलरफुल कपड़ों में बैठे। अच्छा, वैसे ये बात है, आप आजकल देखें पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं वो ज्यादा ब्लैक और ग्रे में हो रही हैं। दिस शोज के ओवरऑल जो जहन है वो डिप्रेसिव है लोगों का। अगर तो कलर्स होना तो इसका मतलब ये होता है कि नेशन इज ओवरऑल हैप्पी। और वैसे भी ये जो आपने बारबी की बात की, उससे मुझे याद आ गया कि पिछले दिनों एक फिल्म के बारे में बड़ी 2-3 राय पाई जाती थी। बिल्कुल, बारबी की बात कर रहे हैं हम इस वक्त। जी, जी, बारबी में ही कुछ इस तरह के डायलॉग्स हैं जिनको या तो म्यूट कर दिया गया या निकाल दिया गया है। ये बहुत अच्छा किया गया है। वैसे तो मेरा ख्याल ये है, मैं थोड़ा सा इस मामले में ना आप कह सकती हैं कि रिजिड हूं, और मैं ये समझता हूं कि होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया में रेटिंग्स होती है ना, पीजी, कि बच्चों के लिए कौन सी चीज देखने वाली है, कौन सी नहीं देखने वाली। आप देखते हैं अमेरिका के अंदर एक बच्चा उठता है और बंदूक उठाता है और वो गोलियां चलानी शुरू कर देता है। कोई उसूल होने चाहिए, कोई अखलाकियात होनी चाहिए। अब जो नेटफ्लिक्स पाकिस्तान में आ रहा है, मुझे बहुत इख्तलाफ है उससे। मुझे पता नहीं है कि अथॉरिटीज क्या कर रही हैं। मेरे ख्याल में नेटफ्लिक्स को ओवरऑल तब तक बैन कर देना चाहिए जब तक वो गैर इखलाकी मवाद जो हमारे कल्चर से मिलता जुलता नहीं है उसको हटा नहीं देते। और खैर, इसके खिलाफ आप दलाइल देना चाहें तो बिल्कुल दें। इसमें यह भी हो सकता है कि आप पाकिस्तान के रीजन में वैसा कंटेंट बैन कर दें, ओवरऑल नेटफ्लिक्स बैन ना भी करें। बिल्कुल, आप नेटफ्लिक्स को दें ना,
अपने प्रिंसिपल्स लिख के दें कि जी ये अखलाकियात हैं जिनके अंदर रहते हुए आप जो भी कंटेंट डालना चाहते हैं डालें। लेकिन पाकिस्तान के नेटफ्लिक्स में ऑलरेडी आपको इतना फिल्टर होके कंटेंट मिल रहा है जो आई एम सॉरी, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं उसकी विजिबिलिटी, मूवीज की विजिबिलिटी की बात कर रही हूँ कि जो मूवीज आपको अमेरिका में नजर आएंगी फॉर इंस्टेंस, वो आपको पाकिस्तान में नहीं नजर आएंगी। वो ऑलरेडी कंटेंट बहुत लिमिटेड है। अच्छा, उसमें एक और चीज होती है, लाइसेंसेस जो होते हैं ना, फिल्मों का जो लाइसेंस होता है, किताबों के, बहुत सी चीजों के, वो कई मर्तबा रीजन्स के हिसाब से होते हैं। वो हमारे रीजन के नहीं है, इस वजह से हमें नजर नहीं आते। जैसे अमेरिका के किसी भी ओटीटी पे आपको जो कंटेंट नजर आएगा वो पाकिस्तान में इसलिए नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि वो रीजन, वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर के रीजन का है, एशिया पैसिफिक का लाइसेंस नहीं है। माय पॉइंट इज कि इस वक्त हालात ये हो गए हैं कि नेटफ्लिक्स के ऊपर या किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जितनी ज्यादा गंदी गालियां होंगी उतना ही कहेंगे जी बहुत अच्छी सीरीज है। जिस कदर वाहियाती होगी कहेंगे जी बहुत अच्छी सीरीज है। फिल्मों में भी अब इस कदर गाली गलोच, आप पुरानी फिल्में उठा के देख लें, उनकी लैंग्वेज बड़ी बेहतर हुआ करती थी। आप घर में बैठ के फैमिली के साथ देख सकते थे। तो मुझे तो बहुत सख्त इख्तलाफ है यूट्यूब से और दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ कि आप उसको फिल्टर करें। और ये सब कुछ जो हो रहा है, आप इमेजिन करें, क्या आप ममलिकत पाकिस्तान के अंदर जो चीजें आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म से मिल रही हैं पाकिस्तानी ड्रामाज में दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। क्या वो गालियां दे सकते हैं नेशनल टीवी पे? नहीं दे। इसका मतलब ये है कि हमारी अखलाकियात और है, उनकी और है। और आपको पता है ये हो क्यों रहा है? क्यों? ये इसलिए हो रहा है कि आपने एक वर्ड सुन रखा होगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, या ठीक है। जब जंगे अजीम दोम हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2, तो उसमें हुआ ये था इन शॉर्ट कि अमेरिका वॉज द विनर, विक्टोरियस, और बाकी सब नीचे। वो बन गया था चौधरी। अब उस चौधरी को यह पता था कि मेरे खिलाफ कल को लोग उठेंगे क्योंकि मैं सबसे पावरफुल हो गया हूं। तो उनका जो जनरल मैकार्थर था, उसने एक जो विक्टोरियस स्पीच की थी, उसमें उसने ये कहा था कि अगर हम अभी भी ना जागे और हमने तमाम दुनिया की अखलाकियात को अपनी अखलाकियात के साथ मिला ना लिया, तो जो अजीम जंग जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी जंग होगी, हमारे रिलीजन में भी उसकी प्रोफेसीज हैं, बाकी रिलीजन्स में भी उसकी प्रोफेसीज हैं कि एक ऐसी अजीम जंग होगी जिसके बारे में यह भी कहा गया है कि अगर एक माँ के 100 बच्चे होंगे तो 99 उस जंग में मारे जाएंगे। उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि एक परिंदा ऐसा होगा जो उड़ता रहेगा और वो लाश पे उतरना नहीं चाहेगा, लेकिन वो थक के गिर जाएगा और लाश पे ही गिरेगा। उसको आर्मेगेडॉन भी कहते हैं, आर्मेगेडन भी उसको कहते हैं, हल मजदून भी कहते हैं, मलहमतुल उज़्मा भी कहते हैं, मलहमतुल कुबरा भी कहते हैं, ये नाम है उसके। तो उसने ये कहा था कि अगर हमने सब लोगों की अखलाकियात अपनी अखलाकियात से ना मिला ली, उसके साथ मैच ना कर ली, तो जंगे अजीम जो होनी है वो हमारे दरवाजे पे खड़ी नॉक कर रही है। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो है उस वक्त वो लीग ऑफ नेशंस थी, वो तो फेल हो गई है। तो उन्होंने किया ये कि बड़े आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके बच्चों के कार्टून्स के जरिए, कॉमेडी शोज के जरिए और तरीकों से उन्होंने वेस्टर्न जो कल्चर है, चलो ये तो एक लार्जर स्केल पे है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स है, वो जरा थोड़े से ज्यादा एज के लोग देखते हैं। ज्यादा खतरनाक बात यह है कि यूट्यूब फॉर किड्स जो है उसमें सबलिमिनली कार्टून्स में ऐसे ऐसे मैसेजेस, पिक्टोरियल इमेजेस अब एम्बेड कर दिए गए हैं जो कि ऑब्सिनिटी फैला रहे हैं, जो कि नहीं बच्चों को देखना चाहिए। और क्योंकि वो सबलिमिनल है तो वो कहीं ना कहीं आपको, किसी बच्चे को सबकॉन्शियसली इफेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो ऑन द फेस ऑफ इट नहीं, उसके रिजल्ट पर इसका इफेक्ट नहीं पता चलता। अब जो कार्टून्स भी बन रहे हैं वो भी कलरफुल नहीं होते हैं। नहीं। अच्छा, अब बहुत सारे कार्टून्स ऐसे आ रहे हैं कि जो मतलब देख के बंदा डिप्रेस होगा कि ये मैं क्या, आप थोड़ी देर से ज्यादा उसको देख नहीं सकते। अच्छा, एक दो मर्तबा मुझे ऐसा इत्तेफाक हुआ कि कार्टून ऐसी बातें कर रहे हैं जो बड़ों के करने वाली हैं। वो बच्चे देख रहे हैं और वो बड़ों वाली बातें कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर ये सब बातें हो गई हैं तो लाहौर के बेहतरीन सिनेमाज में एक शानदार सी फिल्म ओपनहाइमर लगी हुई है जो एक बहुत ही आला डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की है, वो जरूर देखें। माय मोस्ट फेवरेट क्रिस्टोफर नोलन। हम जैसे बात कर रहे थे ना मूवीज को लेके, तो बार्बी और ओपेनहाइमर दोनों लगी हुई हैं और बार्बी का बॉक्स ऑफिस पे ज्यादा अच्छा बिजनेस जा रहा है ओपेनहाइमर। लेकिन उसकी वजह भी है कि बार्बी ने अपना जो चढ़ता दे गल फड़ लेंदी, वो चढ़ दे। मेरी आगा साहब, अच्छा तो ठीक है आगा साहब, ठीक है, हम गुंडी रन भी देखने जाएंगे, लेकिन
ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੱਡ ਉਹ ਇਹ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੈਡੈਸਟਲ ਫੈਨ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਇੰਜ नहीं ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਗਿਲੀਆਂ ਸੁਕਾ ਰਿਹਾ जैसे हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों पे बैन की बात की, बैन एक ऐसी थिन लाइन है कि जब आप चीज़ों पर लगाना शुरू कर देते हैं ना तो फिर वो लगते उन चीज़ों पे भी लग जाती है जिन पे नहीं लगना चाहिए। सही बात है। तो बैन एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बैठ के पूरी डिस्कशन होनी चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस सेट होने चाहिए। अगर आपने सिर्फ जज्बात की रो में बह के किसी भी चीज़ के ऊपर बैन लगाना है तो वो आप फिर यकीन रखें कि एक दिन आपके अपने जिन चीज़ों पे आप यकीन रखते हैं, बिलीव रखते हैं, उनके ऊपर भी बैन लगा दें। वैसे आगा साहब आप भी फिल्मों के शौकीन रहे हैं किसी दौर में, आपकी सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी? अच्छू लौरिया। नहीं सर मैं नहीं भोला से नहीं आ रहा ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਲਾਫਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਲੀਮ ਮੇਰਾ बहुत अच्छा दोस्त है जी। मैंने फिल्म ਦਾ वैसे ही शौक। अच्छा आपने फिल्में वगैरह इंडियन ना पाकिस्तानी मैं फिल्म देखदा ही कोई भी नहीं। मैंने अपनी फिल्म भी नहीं देखी। ये अपना शो भी नहीं देखता जेड़ा कर रहा वो तू इत्थे बैठा की करना मैंने चल मेरा बहुत पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों फिल्में की जी। मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि मैंने तीनों पार्ट उसके नहीं देखे। ओए अन्ना है तू देखदा क्यों नहीं? नहीं वो इसलिए नहीं देखते, वो देखने जाते कहते चल मेरा पुत्र। सलीम साहब आप क्या पाकिस्तान में इतने टैलेंटेड लोग हैं, ये कंटेंट तैयार करें ना पूरी दुनिया के लिए। सलीम साहब मेरा आपसे ये सवाल है जी जमालियाती हिस्स की तस्कीन के लिए मुकन्नना को किन उसूलों को वज़ा करना चाहिए? पहले ते जमालियाती हिस्स और मुकन्नना जी ये मैंने पता कर दो, मैं दी जुतियां खावा। भाई मैंने थोड़ा जिहा दसो एक अद्धी ते मैं मार। वक्त हो गया मौसीकी का। हमारे साथ शेरी खान मौजूद हैं और बहुत अच्छा गाना लेकर आए हमारे लिए। आइए इनसे गाना सुनते हैं। बहुत खूब नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।